नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे। इनकी ये ऐतिहासिक यात्रा थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू पुनर्जागरण का उन्होंने प्रण ले लिया है, अनुष्ठान ले लिया है, तय कर लिया है। जिस तरीके से व्रत ले लिया हो, उस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। और वहां पर जो उन्होंने कहा, जो कर रहे हैं, जो योजना है, जो भी उनका मिशन है, वो सभी उनका सार है। विस्तार नहीं, उसका सार है। उन्होंने बोला काशी विश्वनाथ, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, ये सारे जो हमारे तीर्थ स्थल है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है। ये हमारी आस्था के केंद्र हैं, बिंदु हैं। ये मात्र कोई स्थान नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये हमारी प्राण वायु है, ये हमारा हार्ट है और ये बहुत बड़ी बात है और ये सच्ची बात है। एक वही बंदा ये चीज कर सकता है जो इस चीज को समझता है, जो सनातन धर्म की ताकत को समझता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरह तरह के काम कर रहे हैं, तो वही इस तरीके की बात कर सकते हैं। जो सनातन धर्म की ताकत को समझता है वही ये सब कर सकता है। जो सनातन धर्म की गहराई को समझता है वो ही सिर्फ इस तरीके की बात कर सकता है। उन्होंने अपने भाषण में ये बोला कि ये ऐसी ऐसी जगह है जो हमें बुरी से बुरी परिस्थिति में जीवित रखते हैं। यदि हजारों साल के आक्रमण के बाद जब हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, जबरन लोगों का धर्म बदल दिया गया, परिवर्तन करवा दिया गया, जिन्होंने मना किया उनको मार दिया गया और लाखों की संख्या में लोग मारे भी गए थे, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद भी यदि सनातन धर्म जीवित है, क्योंकि ये केवल 6 महीने साल की बात नहीं है, ये सैकड़ों सालों की बात है, दशकों की बात है। 1000 साल से ज्यादा ये सब होता आ रहा है हिंदुओं के साथ, और उसके बावजूद भी सनातन धर्म आज फिर से उठ खड़ा हुआ है, पुनर्जागरण हो रहा है, आज भी बचा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है, उन पंथों की तरह नहीं है जो सिर्फ जो जिससे अकेले घर में ही पालन किया जाता है। जिसका ये एक सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु है। ये एक ऐसा धर्म है जो सोशलिज्म में यकीन करता है, सामूहिकता में यकीन करता है, सामाजिकता में यकीन करता है। तो यहाँ पर समाज जो है, समाज जुड़ता था, मिलता था, ये मंदिर का महत्व था, नए रिश्ते बनते थे। इसीलिए तोड़ने वालों ने यही सोच के तोड़ा कि ये एकता तोड़ रहे हैं हिंदुओं की। केवल उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े, मंदिर की इमारतें नहीं तोड़ी, बल्कि उन्होंने सनातन धर्म को तोड़ा, समाज को तोड़ा, सनातन धर्म के मानने वालों को तोड़ा, उनके कल्चर पर, उनकी संस्कृति पर प्रहार किया। दोस्तों, अक्सर ये बात कही जाती है कि जो हिंदू मुस्लिम ये जो झगड़ा है, ये अंग्रेजों ने शुरू करा था, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। अंग्रेजों ने यदि किसी को बांटा है तो वो केवल हिंदू धर्म के मानने वालों को, सनातन धर्म के मानने वालों को बांटा है, जाति के आधार पर विक्टिमहुड का कार्ड खेलकर। और आजादी के बाद ये सब किया है। उम्मीद थी ये सब नुकसान हुआ है, विध्वंस हुआ है, वो आजादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पुनः निर्माण होगा, लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ। नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी ने, यानी कि कांग्रेस ने, अपने पूरे कार्यकाल में जितना भी जितना भी वर्क उन्हें करना चाहिए था वो सब वामपंथियों को दे दिया। वामपंथियों ने झूठा इतिहास गढ़ा और ऐसा इतिहास गढ़ा जिससे सनातन धर्म को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे, और वैसा हुआ भी। जाति के आधार पर बांटा गया, आपस में लड़ाया गया, ऐसा इतिहास हमारे सामने है जिससे साफ पता लगता है कि किस तरीके से हमारे इतिहास को बांटा गया है। आप ऐसे किसी गांव में चले जाइए जहां आकाश में मंदिरों के शिखर दिखाई दिए जाते थे, आज वहां पर गुंबद और मीनारें दिखाई दी जाएंगी। पूरी स्काई लाइन बदल दी, सब कुछ बदल दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ और कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन ने ऐसे हिंदू पैदा किए, बल्कि हिंदुओं की एक नई कौम ही पैदा कर दी, प्रजाति पैदा कर दी, जिनमें से एक वर्ग ऐसा है जो अपने धर्म के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, संस्कृति के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, और वो जानना भी नहीं चाहता। वो अपनी सुविधा के अनुसार इसके साथ खड़ा होता है, विरोध में खड़ा होता है। इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है अपने धर्म से, सनातन धर्म से, भारत की संस्कृति से। और इसके अलावा दूसरा वर्ग वो है जो उससे भी ज्यादा गिरा हुआ है, जो शिवराज पाटिल जैसे लोग जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ऐसे लोग इस श्रेणी में आते हैं। उनको इस्लाम और सनातन धर्म में मतलब ही नहीं पता आता।
उन्हें कुरान और गीता में अंतर ही नहीं समझ आता। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिहाद सिखा रहे हैं, जिहाद का सबक सिखा रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे। इसके ऊपर हमारी पहले भी वीडियो आई थी। अब इससे बड़ी मूर्खता की बात हो ही कौन सी सकती है। इससे बड़ा हमला सनातन धर्म पे, और ऐसे में मुसलमान क्यों चुप बैठा है? अब उसकी भावनाएं आहत नहीं हो रही? खैर वो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि इनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये चीजें इसीलिए की जाती हैं कि मुसलमानों को खुश किया जाए। इन लोगों की सोच में ये चीज घुसी हुई है कि हिंदू धर्म को जितना गाली देंगे, जितना कोसेंगे, उतना ही मुसलमान जो है खुश होगा। तो ये मानसिकता मुसलमानों की बना दी है कि वो हर समय ये चाहता है कि हिंदुओं का उपहास करे। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं मैं आपको, इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाए। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है, वो अनइमेजिनरी है, अकल्पनीय है। कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं वो बहुत स्लोली काम कर रहे हैं, ज्यादा काम नहीं हो रहा, अपेक्षा ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है किस चीज का? 1200 साल का घाव है, उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो विध्वंस हुआ है हजारों साल पहले, उसका पुनः निर्माण हो रहा है। उसके लिए 8 साल बहुत ही कम वक्त होता है, और 8 साल में जो अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो बहुत ज्यादा पीक पर है। उन्होंने शुरुआत की थी गुजरात के सीएम के रूप में, सोमनाथ मंदिर से शुरुआत की थी। यदि आप सोमनाथ मंदिर अभी पहले गए हो, तो आप उस मंदिर की जो आप एक रूपरेखा देखेंगे, यदि उस समय का आप सोमनाथ मंदिर और आज का सोमनाथ मंदिर आप देखें, और आसपास का इलाका और आज वो जो इलाका है, उसको विश्वास नहीं होगा कि ये दोनों एक ही जगह है। एक छोटा सा कस्बा, बहुत ही चीप, गंदा हुआ, झुग्गी झोपड़ी, गंदी सब चीज थी वहां पर। आपको वहां जाने में भी घिन आती, मुश्किल होती। उसको जिस तरीके से उसकी काया पलट दी है, वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सनातन धर्म में निष्ठा हो। वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। आज स्थिति ये है कि गोवा में जितने पर्यटक आए, उसका कई गुना ज्यादा जो है काशी में आए। और आप देखेंगे राम मंदिर का निर्माण पूरा होने दीजिए, अयोध्या में सबसे ज्यादा पर्यटक आएंगे। भारत में यदि विश्व गुरु बनना है भारत को, तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से या फिर एक्सपोर्ट बढ़ने से, इंपोर्ट बढ़ने से उतना नहीं होगा, या मार्केट से सिर्फ इस वजह से नहीं होगा। वो टूरिज्म की वजह से हमारे मंदिरों का, सनातन धर्म का बहुत बड़ा योगदान होगा। भारत जब तक विश्व का आध्यात्मिक केंद्र नहीं बनता, तब तक विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। तो भारत को यदि आध्यात्मिक केंद्र बनाना है, तो हमें अपने तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण यानी कि पुनर्जागरण करना ही पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जिस मुहिम में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे, हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सनातन धर्म के प्रति कुछ तो सोच रहे हैं। तो इस पूरी जानकारी के बारे में, वीडियो के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।